हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप गाइस आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वीडियो लाने में। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। अब मैं अपने फ़ोन से ही शूट करती हूँ और फ़ोन मेरा टूट गया था जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई। काफ़ी दिन ऑलमोस्ट लाइक 15 डेज हो गए हैं। लास्ट मैंने केदारनाथ व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था। केदारनाथ गई थी एंड वहाँ का व्लॉग सब कुछ मैंने शेयर किया एंड उसके कुछ दिन के बाद ही मेरा फ़ोन टूट गया जिसकी वजह से शूट भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। एंड देन फिर थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो गया था किसी किसी चीज़ों से। एंड फिर दिवाली एंड समथिंग, मतलब दिवाली पे भी मैं शूट नहीं कर पाई कुछ भी। इतना सब कुछ प्लान था सब कुछ, बट कुछ नहीं कर पाई एंड फ़ोन इतनी जल्दी ले भी नहीं पा रही थी मैं। सो फाइनली मैंने फ़ोन खरीदा क्योंकि मैं शूट इसी से करती हूँ, कोई कैमरा नहीं है। तो अब मैंने अपने आप को फिर से, बिकॉज बीच में जब रिदम टूट जाता है ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है दोबारा से हमें फिर से स्टार्ट करने में। बट फिर से खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मैंने, खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल किया एंड देन फिर से मैं वीडियोस बनाना शुरू कर रही हूँ गाइज और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड आज की जो टॉपिक है ना गाइज वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। लास्ट मैंने ना एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था लेज़र हेयर रिमूवल पे, लाइक माई फेशियल हेयर रिमूवल विथ लेज़र ट्रीटमेंट। सो वो वीडियोस इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया एंड उस पर इतने सारी क्वेरीज आई हुई थी ना, इतनी सारी, कि मैंने सोचा कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊँ इस पर, ताकि आप लोगों की सारी कंफ्यूजन, सारी क्वेरीज एक ही वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कर पाऊँ। सो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, किस किस सिचुएशन में हम इसे ले सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या प्रॉज हैं, क्या कौन से, मतलब सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करेंगे। होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड आपको भी अगर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है या आप भी बहुत ही ज़्यादा अनवांटेड फेशियल हेयर से या बॉडी हेयर से परेशान है ना, तो आप अपने लिए एक अच्छा और बेहतर डिसीजन ले पाएंगे होपफुली। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये यूजफुल वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनवांटेड हेयर पे। सो अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम तो लाइक फीमेल्स में तो काफ़ी ज़्यादा है। मेल्स भी करवाते हैं, उनके लिए लाइक चेस्ट के हेयर और अंडर आर्म्स के हेयर्स के लिए वो थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं। बट अगर फीमेल की बात की जाए ना तो पूरे बॉडी के हेयर्स एंड अंडर आर्म्स, प्राइवेट पार्ट्स, एंड अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होता है वो होता है हमारा फेशियल हेयर। मतलब फेस पे एक छोटे छोटे से रोए होते हैं वो तब तो ठीक होता है, बट जब हमारे फेस पे काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे थिक हेयर्स लाइक बियर्ड काइंड ऑफ चीज़ें, जब हेयर्स हमारी फेस पे आने लगती है ना, तो वो एक फीमेल के लिए एज अ वुमेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड भी होता है। हम लाइक बाहर निकलने में भी थोड़ा सा कतराने लगते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, या खुद से भी हमें ना बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगने लगता है। और इस सिचुएशन से मैं खुद भी निकल चुकी हूँ, अभी भी मैं उस सिचुएशन में चल रही हूँ। तो इसके पीछे भी ना गाइज बहुत सारे रीजंस होते हैं, आप सब भी इससे रिलेट कर पा रहे होगे। बिकॉज ये प्रॉब्लम ना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है आजकल फीमेल्स में कि उनके फेस पे ना काफ़ी ज़्यादा थिक और मोटे मोटे ब्लैक ब्लैक हेयर्स आने लगे हैं, जो खास करके चिन एरिया पे, इधर साइड लॉक में बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। सो गाइज इसके लिए ना बहुत सारे लोग चीज़ें करते हैं। बहुत सारे लोग तो फेशियल वैक्सिंग करवाते हैं, या फिर वो लोग थ्रेडिंग भी करवाते हैं, लाइक फेशियल रेजर यूज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, या फिर कुछ होममेड चीज़ें भी यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो अनवांटेड फेशियल हेयर है खास करके वो हमारे धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए। काफ़ी हद तक वो चीज़ें काम करती हैं। जैसे कि मैं अगर घरेलू चीज़ों की बात करूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं, लेकिन वो तभी तक कर पाती हैं जब तक हमारे बहुत ही छोटे छोटे से हेयर्स और बहुत ही बारीक हेयर्स होते हैं ना, बहुत ही थिन हेयर्स होते हैं, स्किन कलर के जो रोए जैसे होते हैं ना, उसमें वो काफी हद तक काम कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे हेयर्स ना काफी ज्यादा थिक और ब्लैक बिल्कुल बियर्ड की तरह निकलने लगते हैं ना, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है कि वहां पे कुछ भी चीजें काम नहीं आती हैं। या तो फिर आप फेशियल सेविंग कर सकते हो, बट उसमें क्या दिक्कत आती है ना, क्योंकि हेयर की जो फॉलिकल है वो काफी मोटी हो गई होती है, तो जब हम शेव करते हैं ना तो क्योंकि वो ऊपर से स्किन के ऊपर से वो कट करता है हेयर को, वो जड़ से नहीं पुल आउट करता है, तो वो थोड़े थोड़े ना
ब्लैक 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 हमारे फेस पे वो चीज़ दिखने लगती है, एंड हम जब फील करते हैं, टच करते हैं, तो हमें वो सॉफ्टनेस फील नहीं होती है जो लाइक एज अ स्किन हमें फील होना चाहिए। तो फेशियल रेजर में एक ये प्रॉब्लम आती है जब थिक हो जाए तब। अगर आपके बारीक है, अगर बहुत ही कम है, या फिर बहुत ही थिन हेयर है, तो फेशियल रेजर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, और वो मेरा एक एब्सोल्युटली फेवरेट पार्ट भी है। मैं उसको काफी ज्यादा यूज करती हूँ अभी भी कभी कभी। वो चीजें मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं फेशियल वैक्सिंग की, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट हर बार पार्लर जाना एंड देन वैक्सिंग कराना, और उसमें क्या होता है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा पुल आउट होती है। तो धीरे 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 ना सैगिंग की प्रॉब्लम उसमें आनी शुरू हो जाती है। जैसे हम बॉडी में तो कराते हैं, बट बॉडी की स्किन और फेस की स्किन में ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, काफ़ी थिन होती हैं। तो इसकी वजह से हम अगर बार बार इसको पुल आउट करेंगे वैक्सिंग से ना, तो धीरे धीरे लाइक आपकी ना एजिंग बहुत ही जल्दी आने लगती है। तो एक ये वैक्सिंग की प्रॉब्लम ये है। उसके बाद अगर हम बात करें थ्रेडिंग की, तो थ्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। हम सिर्फ आईब्रोज बनवाने जाते हैं या अपर लिप्स, उसमें हमारी हालत खराब हो जाती है। तो अगर पूरे फेस की अगर आप थ्रेडिंग की प्रोसेस को आप सोचो, तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। बहुत सारे लोग करवाते भी होंगे, मैंने कभी नहीं करवाई थ्रेडिंग, क्योंकि मैं सिर्फ आईब्रोज में ही ना मेरे आंसू निकल जाते हैं, तो मैं तो उसको बेयर नहीं कर सकती। सो ये तो हो गई कि क्या क्या ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं अपने अनवांटेड हेयर को हटाने के लिए, स्पेशली फॉर आवर फेस। सो अब इसके पीछे भी ना गाइज रीजन होते हैं कि ये हेयर्स आते क्यों हैं, इतने मोटे मोटे हेयर्स अचानक से कैसे निकलने लगते हैं, क्योंकि शुरू से तो ऐसे होते नहीं हैं। तो इसके पीछे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हमारी लाइफस्टाइल सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद हम क्या खा रहे हैं, किस तरीके से हमारा खाना पीना कैसा है, वो डिपेंड करता है। एंड थर्ड जो है ना, वो होता है हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोनल डिसबैलेंस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल विमेन में ना, आई थिंक सो 70 to 80% वेमेन में ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं खुद इसी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ अभी, और अभी भी मेरी ट्रीटमेंट लाइक बहुत सारी मेडिकेशन और सब सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको जैसे अगर आपको थायराइड हो गया या फिर आपको पीसीओडी हो गया, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके हार्मोनल डिसबैलेंस से। और जैसे ही आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं ना, वैसे ही आपको कुछ अनवांटेड चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, पेनफुल हो जाता है, कई बार पीरियड्स बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, या कई बार वो बहुत ही जल्दी जल्दी आने लगते हैं, जिसकी वजह से कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है। और उसके साथ ही साथ आपको ना अनवांटेड फेशियल हेयर या फिर बॉडी हेयर की प्रॉब्लम भी आने लगती है। और सबसे गंदी चीज़ इसमें क्या होती है ना, कि आपके फेस पे नॉर्मल हेयर नहीं, बल्कि काफ़ी थिक, काफ़ी मोटे और बियर्ड जैसे हेयर्स आने लगते हैं, स्पेशली इन योर चिन एरिया, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, और आपके ये साइड लॉक में बहुत ही ज़्यादा, मतलब ओवरऑल फेस पे होता है, बट स्पेशली इस एरिया में काफ़ी मोटे मोटे हेयर्स आने लगते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड होता है। लाइक मैं खुद इन चीज़ों से झेल रही हूँ, इन चीज़ों से गुजर रही हूँ, तभी मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है ये। सो गाइस, सबसे पहले तो अगर हम इससे बहुत ही जल्दी निजात पाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को सही करना पड़ेगा। आप कहीं भी डॉक्टर्स दिखा लो, कुछ भी करा लो, वो भी आपको यही सलाह देंगे कि आप अपनी लाइफस्टाइल सही करो, अपना जो भी खान पीन है वो सही करो, और साथ ही में आप मेडिकेशन लो। अगर थायराइड है तो उसकी मेडिकेशन लो, उसको आप बैलेंस आउट करो, और पीसीओडी है तो उसकी भी दवाइयाँ खाओ। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, दवाई तो खानी ही पड़ेगी आपको, अपने हार्मोन्स को तो बैलेंस में लाना ही पड़ेगा, नॉर्मल तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप कितनी भी चीज़ें करा लो, आप आज वैक्सीन करा रहे हो या आज रेजर यूज कर रहे हो, बट कल के वो और ज़्यादा ग्रोथ बढ़ती ही जाएगी, जब तक कि आप अपने हार्मोन्स के लेवल को बैलेंस नहीं करोगे। तो एक्सटर्नल चीज़ें तो हमें करनी है, बट साथ ही साथ अगर आप इंटरनल चीज़ें सही करोगे ना, तो इन चीज़ों से बहुत ही जल्दी आपको हेल्प मिलने वाली है। और जो भी हेयर्स लाइक ऑलरेडी जो आ चुके हैं, उनको आप गेट rid उनसे तो आप कर लोगे, बट आप अपने हार्मोन को बैलेंस करके ना, जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आने वाली है ना, उसको आप रोक सकते हो। कोई भी नई हेयर ग्रोथ को आप रोक सकते हो, जितनी आ चुकी हैं उसके लिए हम एक्सटर्नल चीजें कर सकते हैं, बट कोई नई हेयर ग्रोथ ना हो, उसके लिए आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे आप दवाइयाँ ले सकते हो, बट आपको अपने खाना पीना, आपको अपने लाइफस्टाइल जब तक आप सही नहीं करोगे ना, दवाइयाँ भी उतनी जल्दी असर नहीं करती हैं। जब तक दवाई खाओगे तब तक ठीक है, जैसे ही आप दवाई छोड़ते हो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दोबारा से आ जाती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो थायराइड हो। सो इस वजह से ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है। और अगर मेरी बात करूँ तो मैं थायराइड से
लास्ट 5 to 6 years हो चुके मुझे थायराइड हुए। जैसे ही थायराइड हुआ उसके बाद ही मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड, मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं ये। जैसे ही आपका थायराइड बढ़ा घटा कुछ भी हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, वैसे ही आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। आपके पीरियड्स को इरेगुलर होना है, और जैसे ही पीरियड्स इरेगुलर होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, वैसे ही आपको फेशियल हेयर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे जैसे चल रहा था, धीरे धीरे फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ रहे थे, बट धीरे धीरे 2019 में मुझे इतने ज्यादा हेयर्स आने लगे इधर, और स्पेशली इन माय चिन एरिया ना इतने ज्यादा हेयर्स आने लगे, एकदम मोटे मोटे से हेयर्स आने लगे। और मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इनिशियली मैंने ना प्लकर जो होता है ना, फॉरसेप्स, जैसे हम आईब्रोज भी कई बार बना लेते हैं, तो उससे मैंने पुल आउट करना शुरू किया। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। प्लीज आप लोग में से कोई किसी ने भी अगर अभी तक ऐसा सोच रहे हैं कि हम 1-2 बाल हैं उसको हटा लें, प्लीज मत करिएगा। मैंने ये करना शुरू किया क्योंकि वहां पे ना ईचिंग भी होती थी, जहां पे हेयर्स आते थे वहां पे ईचिंग होती थी, और साथ ही साथ ना बहुत ही ज्यादा थिक हेयर्स आने लगे। तो 1-2 हेयर्स 4 हेयर्स होते थे तो मैं अपने फॉरसेप्स को लेती थी और उससे ना पुल आउट करने लगती थी। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरे लाइफ की। उससे क्या हुआ कि मेरे हेयर्स और भी ज्यादा फास्ट ग्रोथ बढ़ने लगी, धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होने लगी, बहुत सारे हेयर आने लगे। अब मुझे लगा अब मैं क्या करूं यार, अब तो मैं परेशान हो गई हूँ। एंड साथ ही होता क्या था ना कि वहां पे दाग होने लगते थे, ब्लैक स्पॉट्स। जैसे ही मैंने हेयर को पुल आउट किया उसके बाद पता नहीं दाना सा निकल जाता था, फुंसी हो जाती थी, और उसके बाद वो जब खत्म होते 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 ना उसको फिर ब्लैक स्पॉट्स दे जाता था। अगर अभी भी आप मेरे यहाँ पे देखोगे ना, हल्का सा आपको ब्लैक, इधर खास करके आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे, जिसको बहुत हद तक अभी ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत दिनों से लगी हूँ, बहुत सारी होम रेमेडीज यूज करती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ, ताकि ये बहुत ब्लैक था, अभी तो बहुत कम हो गया, मतलब माइनर हो गया है, बट बहुत ज्यादा था। तो एक ये प्रॉब्लम होने लगी। उसके बाद फिर मैंने बोला अब इतने ज्यादा हेयर ग्रोथ हो गए हैं, प्लकर से तो निकल नहीं पा रहा, तो अब क्या करूं, क्योंकि मैं थ्रेडिंग करा नहीं सकती थी। तो मैंने ना फेशियल रेजर का उस समय बहुत ज्यादा सुना कि यार हम शेव कर सकते हैं अपने फेस को, तो मैंने वो शुरू किया। तो जहां पे मेरे हेयर्स कम थे, थिन थे, वहां पे तो मुझे बहुत सही लगा कि यार फेशियल रेजर यूज किया, काफी सॉफ्ट हो गए, एंड ग्रोथ भी ठीक ठाक टाइम पे, लाइक हफ्ते में एक बार अगर रेजर यूज कर लो या 10 दिन में भी, तो इट इज ओके। बट यहाँ के जो हेयर थे ना, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होने लगी, जहां पे भी थिक हेयर्स थे, कि मैं रेजर यूज करती थी उसके बाद हेयर्स और ज्यादा ग्रोथ होने लगी, और भी मतलब उससे कुछ राहत नहीं मिली मुझे। तो वो मेरे लिए परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, किसी के लिए भी नहीं हो सकता है वो परमानेंट सोल्यूशन। तो मुझे लगा अब मैं क्या करूं। फिर मैंने ना वैक्सिंग भी यूज करी। जब भी मेरे हेयर्स जैसे ही आते थे वैसे ही मैं छोटा सा, लाइक घर पे जो कोल्ड वाली वैक्स होती है ना, वीट की स्ट्रिप जो आती है, मैं उसको कट करती थी, ऐसे लगाती थी और पुल आउट कर लेती थी कि यार ना वैक्सिंग तो जड़ से हटा देता है, अच्छा है। बट वो भी एक बहुत बड़ी गलती है। टेम्पररी सोल्यूशन आप कर सकते हो, बट वो भी आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। होता क्या है कि जब हम ऐसे हार्मोनल डिसबैलेंस में, जब भी हमारे हेयर्स ग्रोथ होते हैं ना, जो मोटे मोटे हेयर्स, अगर हम उसको जड़ से उसको छेड़ते हैं ना, तो वहां पे वो छिड़ जाते हैं, स्पेशली वो छिड़ जाते हैं, और वो और जिद्दी हो जाते हैं, और ज्यादा हेयर ग्रोथ आने लगता है। तो ये सारी चीजों से ना मैं बिल्कुल परेशान हो गई, एंड दाग इतने होने लगे, फुंसी हो जाती थी, उसमें से ब्लड भी कई बार आ जाता था, और मेरे लिए इतना ऑकवर्ड हो गया कि लॉकडाउन हो गया, चलो घर में थे, कुछ भी जाना नहीं पड़ता था, कुछ भी नहीं, तो कहीं फेस नहीं करना होता था। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलने लगे ना, वैसे ही मतलब इतना ऑकवर्ड लगता था। मैं हम हर टाइम पे ना मास्क लगा के रखती थी कि यार ये पोर्शन मेरा नहीं दिखना चाहिए, मतलब इस पोर्शन में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। साइड में तो चलो ठीक है, रेजर यूज कर लिया, थोड़ा बहुत कम हो जाता था, बट ये पोर्शन मेरा बहुत गंदा लगता था, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था। तो यहाँ पे मैं क्या करती थी कि मास्क वगैरह लगा के ही हमेशा रहती थी। फिर उसके बाद मैंने डरमैट को भी दिखाया, एंड उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि जो हेयर ग्रोथ आपके आ चुके हैं, इनको हटाने के लिए तो आपके पास एक ही सोल्यूशन है, और वो है लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट। तो मैंने सोचा यार अब क्या करूं। तो मैंने ना सर्च करना शुरू कर दिया कि अगर अब लेजर ही एक ऑप्शन है, तो मैं इसको सर्च करती हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। बहुत ज्यादा सर्च करते 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 करते, क्योंकि हेयर ग्रोथ रुक नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, एंड साथ में इरिटेशन, चिड़चिड़ापन होने लगा मुझे, कहीं पे भी लाइक अच्छा नहीं लगता था, जाने में ऑकवर्ड लगता था। तो मैंने सब कुछ सर्च करना शुरू किया, एंड फाइनली आई मेट दिस साइट स्किन्जी। आप लोग सब जानते होंगे इसके बारे में, जैसे उनका ही ब्रांड है तुलसी, जो टीथ के लिए आता है ना, स्ट्रेटनिंग और अलाइनमेंट वगैरह, वैसे ही स्किन्जी है। तो मैंने इसकी वेबसाइट देखी, और मैंने सोचा कि अरे यार अच्छा है, ये घर पे आके करते हैं। सबसे अच्छी चीज मेरे लिए ये थी, बिकॉज ऑफिस के साथ कई बार होता है कि शायद हम अपॉइंटमेंट लिया हमने और हम जा नहीं पाए
कुछ भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होंगी। तो मैंने सोचा यार अच्छा है, घर पे आके आराम से हो जाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई झंझट नहीं है, एंड देखते हैं ये कैसा है। फिर उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारे वीडियोस भी देखे मैंने कि कैसे काम करता है, क्या करता है। सो बेसिकली स्किन्जी जो है वो आपके बहुत सारी ट्रीटमेंट देता है, वो आपको बहुत सारे फेशियल भी देता है, बहुत सारी चीजें करता है, एंड साथ में उनका ही उनकी एक सर्विस है लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट। इसमें आप फुल बॉडी भी कर सकते हो या फिर किसी एक बॉडी पार्ट को भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि फेस में आपका आता है चिन एरिया, साइड लॉक, पूरा फॉरहेड, मतलब आपका ओवरऑल फेस यहाँ तक तो कवर हो जाता है, ये आपका फेस के अंडर में आता है। उसके बाद अंडर आर्म्स अगर आपको कराना है उसका अलग है, उसके बाद हैंड अलग है, लेग अलग है, उसके बाद अगर आपको स्टमक वगैरह कराना है या बैक में कराना है, ये सब कुछ अपना अलग अलग है, या फिर आपका प्राइवेट पार्ट है वो सब कुछ अलग अलग है। आप हर एक बॉडी पार्ट का अलग अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो, या फिर आप फुल बॉडी जब लेते हो तो उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। और इनके ना सेशंस होते हैं, क्योंकि जो लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट है ना गाइज, वो एक बार में काम नहीं करता है। इसके प्रॉपर सेशंस होते हैं, इसके प्रॉपर अपॉइंटमेंट होती है, जिसके थ्रू ये आपके हेयर्स पे ना काम करते हैं। जैसे कि आपकी जो भी हेयर ग्रोथ है ना, जहां पे भी हेयर ग्रोथ है वहां पे ये लोग ना लेजर ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कि आपका जो हेयर फॉलिकल है, आपके जो हेयर्स ऊपर से जो दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंदर डीप डाउन उनका एक फॉलिकल है, रूट है, जिसको वो स्किन के, और वो स्किन के ऊपर वाले हिस्से में होता है, तो वहां तक उनका वो रेडिएशन जाता है और उसके हेल्प से वो उस फॉलिकल को वहां से जला देते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इससे आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को यही डर होता है कि लेजर हेयर रिमूवल है या वो स्किन में पेनिट्रेट कर रहे हैं, लाइक वो रेडिएशंस दे रहे हैं, तो इसकी वजह से कहीं हमें कोई बीमारी ना हो जाए, कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। सो डोंट वरी गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ आपके हेयर फॉलिकल तक जाके उस फॉलिकल को वहां से जला देता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से उसकी ग्रोथ नहीं होती है। इसकी वजह से जैसे आपका जो भी हेयर ग्रोथ पहले से आ चुका है, जिसपे लेजर चल रहा है, वो वहां से हट जाता है, वो फॉलिकल वहां से जल जाता है। बट अगर कोई नए हेयर ग्रोथ हो रहे हैं तो उसकी गारंटी नहीं है। इस वजह से आपको अपने हार्मोन को तो बैलेंस आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपके नए हेयर ग्रोथ ना हो। तो लेजर का सिर्फ यही काम होता है कि वो आपके स्किन में रेडिएशन देते हैं, हेयर फॉलिकल तक जाते हैं और वहां पे जाके हेयर फॉलिकल को जला देते हैं, ताकि आपका वो ग्रोथ वहां पे रुक जाए और कोई भी ग्रोथ ऊपर स्किन के ऊपर विजिबल ना हो, कोई ग्रोथ हो ही ना। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा ठीक है यार ट्राई करते हैं। डर भी लग रहा था सब कुछ, बट मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी और मैंने अपना सेशन दिया। सो इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली लिटरली। मतलब मेरा जो भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, बहुत ही डिमोटिवेटेड हो गई थी मैं कि यार ये अब कभी ठीक नहीं होगा, या मैं कभी फेस नहीं कर पाऊंगी, या कितनी दिन मैं रेजर यूज करूंगी, वैक्सिंग यूज करूंगी, तो वो प्रॉब्लम मेरी बहुत हद तक खत्म हो गई है। बहुत अच्छा फील होता है जब अब मैं अभी मेरा 4th सेशन हो चुका है। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था जब मेरा 4th सेशन चल रहा था। अभी मेरे 2 सेशंस और हैं। सो इसमें क्या होता है गाइस कि इसमें बहुत सारे सेशंस होते हैं, जैसे कि आपके ग्रोथ पे डिपेंड करता है। आप जब इसकी वेबसाइट पे जाओगे, वहां से आपको कॉल्स वगैरह आते हैं, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताओगे, सारी चीजें बताओगे कि मुझे इतने दिन से ये है। वो बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते हैं कि आपको थायराइड है, पीसीओडी है या और भी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको वो सारी चीजें बतानी है उनको। उसके बाद वो चेक करते हैं कि आपकी ग्रोथ किस लेवल पे है, कितने सेशंस आपको रिक्वायर्ड हैं, पिक्चर्स वगैरह मांगते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको कितने सेशंस लेने चाहिए। मिनिमम आपको 6 सेशंस तो लेना ही है, बिकॉज उसके अलावा वो जो भी आप करा रहे हो कोई फायदा नहीं है, वो कोई वर्क नहीं करेगा। तो क्योंकि उस पर भी लेजर को भी काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मिनिमम आपका 6 सेशन होता है। लेकिन अगर आपका ग्रोथ और भी ज्यादा स्टबर्न है, बहुत जिद्दी है, बहुत ही ज्यादा है, तो आप 8 सेशन तक जा सकते हो, या फिर अनलिमिटेड जो होता है वो होता है इनका 12 सेशन, 12 सेशन, दैट इज इनफ। मतलब वैसे तो 6 सेशंस में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत लोगों के बहुत ही ज्यादा हेयर ग्रोथ होते हैं। जैसे मेरे तो यहाँ और यहाँ है, इधर थोड़े कम है, बेसिकली मेरे चिन पे ज्यादा है। तो जिनके इधर भी बहुत होते हैं मोटे मोटे हेयर्स, या पूरे फेस पे हो जाते हैं, तो उनको सेशंस थोड़े से ज्यादा लेने पड़ते हैं। वो डिपेंड करता है, और वो टोटली आप आराम से उनसे बात कर सकते हो, उनको बता सकते हो, और वो आपको इजिली सजेस्ट कर सकते हैं।
जब आपकी उनसे बात हो जाए, सारी चीजें क्लियर हो जाए, कितने सेशंस आपको लेते हैं, तब आप अपनी अपॉइंटमेंट वहां पे बुक कर सकते हो। पेमेंट वगैरह का प्रोसेस होता है एंड उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट, आपकी जो प्रोसेस है, जो सर्विस है, वो शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट जब आपका अपॉइंटमेंट होगा ना, तो फर्स्ट में आपकी स्किन को देखेंगे, जब भी आएंगे वो प्रॉपर देखेंगे हेयर ग्रोथ कितनी है। और आपको ये अपॉइंटमेंट, आपको ये सर्विस तभी लेनी है जब आपके फेस पे या बॉडी पे, जहां पे भी आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हो, अच्छा खासा हेयर ग्रोथ आ गया हो, ताकि जब भी वो जो सर्विस देती हैं वो आती हैं, वो अच्छे से आपका फेस वगैरह चेक करती हैं या हेयर्स चेक करती हैं कि कितने ग्रोथ है, कितनी थिकनेस है ग्रोथ की, ताकि उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी रेडिएशंस मिलनी चाहिए लेजर की, कितना रेडिएशन उस पर काम करेगा उस ग्रोथ को हटाने के लिए, उस फॉलिकल को हटाने के लिए। सो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती हैं। और जो भी ट्रीटमेंट देने आएंगी बहुत ही अच्छे तरीके से, लाइक फीमेल होती हैं बेसिकली, अगर आप फीमेल हो तो, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सर्विस मिलती है। सैनिटाइजेशन वगैरह, मतलब बहुत ही क्लीननेस, हाइजीनिक होता है बहुत ही ज़्यादा। घर पे आराम से वो आएंगी, बुकिंग होगी आपकी, टाइमिंग वगैरह सब कुछ आप शेड्यूल करते हो। घर पे आके इजीली आपके कंफर्ट जोन में आपको ये सर्विस दी जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। आपको कहीं वेट नहीं करना है, आपको कहीं जाना नहीं है, घर में बैठे बैठे आपको ये सर्विस मिलती है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से। सो आप इसमें ना बिल्कुल भी सोचना नहीं है, आपको कोई भी सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हो, आपको लग रहा है कि यार अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट लेजर के लिए आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ही ज़्यादा अंदर से डरे हुए हो, बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी गाइज। इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो बहुत ही तरीके से आपकी ट्रीटमेंट होती है। पहले आपकी स्किन पे मार्किंग करते हैं अच्छे तरीके से कि कहाँ कहाँ पे आपको ट्रीटमेंट देना है, हेयर्स कितनी ग्रोथ है वो चेक करते हैं। उसके बाद उसकी पिक्चर वो अपने डर्मैट को भेजते हैं, ताकि वो उनको रेडिएशंस बताती हैं कितनी देनी चाहिए, एंड उसके बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले वो आपके फेस को शेव करती हैं, या बॉडी पार्ट में जहां से भी हेयर को हटाना है वो सबसे पहले उसको शेव करती हैं। उसको अच्छे तरीके से शेव करेंगी, उनके पास सारी चीजें होती हैं, वो शेव करेंगे एंड बहुत हाइजीनिक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। ओवरऑल अगर आप एक बॉडी पार्ट की बात करो, जैसे फेस की अगर मैं बात करूं, तो हाफ एन आवर तो आराम से लग जाता है, 30 to 40 मिनट्स लग जाते हैं आपकी ट्रीटमेंट में। एंड अगर फुल बॉडी की है तो मे बी लाइक 1 और 1.5 आवर ऐसे आपका लग सकता है। बट मैंने फुल बॉडी अभी नहीं कराई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाइसी थी। मैंने सोचा मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया मेरा फेस है, पहले मैं ये कराऊं एंड देन फिर मैं, अगर अच्छा लगा सर्विस, सब कुछ सही हुआ, देन मैं फुल बॉडी का ट्रीटमेंट लूंगी। सो अभी तक मेरा 4 सेशन हो चुके हैं एंड अभी 2 सेशंस और बचे हैं मेरे। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट, और शायद मैं आगे इसको और कंटिन्यू करूंगी। सो इन सब चीज़ों के लिए ना ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है गाइज। आप बिल्कुल इस ऑप्शन के लिए ऑप्ट कर सकते हो। जितने भी लोगों की मेरे पास क्वेरीज आई कि कैसा है क्या है, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो उन सबको मैं श्योर कर रही हूँ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। मे बी किसी का एक्सपीरियंस हुआ होगा खराब, आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट, बट येस मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और किन किन प्रॉब्लम्स के बाद मैंने इस ऑप्शन को चूज किया है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे, लाइक स्टेट टू स्टेट। जैसे मैं अगर बात करूँ तो मैं दिल्ली एनसीआर के अकॉर्डिंग मेरी जो प्राइसिंग है एक बॉडी पार्ट की, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू आपका फेशियल रेजर या फिर थ्रेडिंग या फिर वैक्सिंग। इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा क्या, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट येस ये आपको एक परमानेंट सोल्यूशन देता है। हर दूसरे दिन आपको नहीं भागना पड़ता है कि मुझे अभी वैक्सिंग करानी है या रेजर यूज़ करना है या कुछ भी, और ये आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देता है। तो उसके लिए अगर मैं बात करूँ, जो मेरा जो ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंस था वो था 20,000 फॉर माई फेस। एंटायर बॉडी इज अराउंड 45 और 48 के अराउंड फुल बॉडी का था। बट उस टाइम पे मेरा बजट भी नहीं था एंड मैं बहुत ज़्यादा डाइसी भी थी, ट्राई करना था मुझे, तो मैंने अपने सिर्फ फेस का ट्रीटमेंट लिया और वो था 20,000 फॉर माई 6 सेशन। पूरे 6 सेशन का मिला के 20,000 था, जिसका पेमेंट मुझे एक ही बार में करना था।
आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, ईएमआई भी बन सकती है, क्रेडिट कार्ड से भी इसका पेमेंट आप कर सकते हो, या फिर डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन होता है। उनके पास कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप बात करोगे, आप उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताओगे कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हो, जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड द एग्जीक्यूटिव्स आर वेरी वेरी सपोर्टिव, बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, जो आपको फोन पे सपोर्ट करते हैं अपॉइंटमेंट लेने से पहले। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपकी स्किन से रिलेटेड हो, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से सुनते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, जिससे कि आप एब्सोल्युटली ना सेटिस्फाई हो जाओगे। बहुत दिनों के बातचीत के बाद ही मैंने भी ये बुकिंग करी थी। पेमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हुई, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं मिला, देन फाइनली मैंने एक बार में पेमेंट किया था 20,000 रुपीज। और अगर मैं आपको रिजल्ट की बात करूं तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि हेयर ग्रोथ मेरी पहले से काफी कम हो गई है। जो हेयर ग्रोथ मेरी भर भर के आ जाती थी, इधर इधर बहुत ही ज्यादा आती थी, वो काफी कम हो गई है। लाइक जो हेयर की जो थिकनेस थी ना, वो काफी थिन होने लगी है। तो अभी क्या होता है कि फर्स्ट सेशन मैंने लिया, सेकेंड सेशन 1 महीने 1.5 महीने के बाद हो जाता है, उसके बाद थर्ड सेशन जो होता है उसमें करीब 2 महीने का टाइम लगता है, तभी आप ले सकते हो। इतनी जल्दी आप लेजर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हो। तो बीच में कई बार क्या होता है, क्योंकि एक बार में तो हेयर पूरा गायब हुआ नहीं, तो बीच में हेयर्स आने लगते हैं, भले ही उसकी थिकनेस कम हो बट हेयर्स आने लगते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, वो भी एक सवाल होता है। मेरा भी ये सवाल था कि यार बीच में मुझे जाना है, फिर आप बोलोगे कि हेयर ग्रोथ प्रॉपर चाहिए, और मैं अगर कुछ बीच में लाइक रेजर यूज कर लेती हूँ, कुछ भी यूज कर लेती हूँ, तो मैं मतलब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से यही रिस्पॉन्ड आया कि आप कर सकते हो एब्सोल्युटली। अगर आपको कहीं जाना है या कुछ है, या आपको ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो आप जा सकते हो एब्सोल्युटली, और आराम से आपको जो भी यूज करना है, लाइक रेजर यूज कर सकते हो, वैक्सिंग थ्रेडिंग नहीं यूज कर सकते हो। मतलब आपको अपने हेयर्स को जड़ से छेड़ना ही नहीं है, रूट से उसको छेड़ना नहीं है। जो भी कुछ करना है आप एक्सटर्नल ऊपर से कर सकते हो, जैसे आप रेजर यूज कर लिया आपने, बट रेजर यूज करने से पहले आप अपनी हेयर्स की, अपने फेस की, जहां का भी है वहां का आप अच्छे से एक पिक्चर ले लोगे कि जितनी आपकी हेयर ग्रोथ हो चुकी है। मे बी आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया और उस टाइम पे आपका हेयर ग्रोथ इतना नहीं है, फिर अगर हेयर ग्रोथ का वेट करते करते बीच में फिर से आपको रेजर यूज करना पड़ा, तो फिर आप क्या करोगे। तो इस केस में आपको जब भी रेजर यूज करना है ना, जब भी आपके फेस के हेयर को बीच में आपको कभी इमरजेंसी में हटाना पड़ गया, तो उस बीच आप क्या करोगे, एक पिक्चर अच्छे से क्लिक कर लोगे हेयर का, जहां के भी हेयर्स हैं, पूरे फेस का ही अच्छे तरीके से लाइक जूम करके कि क्या हेयर ग्रोथ है, वो आप एक पिक्चर क्लिक कर लोगे, अपने पास रख लोगे, और जब भी वो आती हैं सर्विस देने के लिए, तो उनको ये पिक्चर दिखा सकते हो। उस बेसिस पे वो जो रेडिएशन है, वो जो भी है, उनको डरमैट से पूछना होता है, वो पूछ के और उसके बाद आपकी सर्विस स्टार्ट हो सकती है, आपको वो लेजर ट्रीटमेंट दे सकती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कन्वीनियंट ऑप्शन था कि अगर कभी इमरजेंसी पड़ गई, कहीं जाना पड़ा और हेयर ग्रोथ आ चुका है, तो क्या करेंगे। तो ये चीज आप कर सकते हो। बट ये इतना श्योर है कि जो इनिशियल में आपका जो भी हेयर था ना, हेयर ग्रोथ था, उससे धीरे 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 बहुत ही ज्यादा कम होने लगता है, बहुत ही थिन होने लगता है, और 6 सेशन पहुंचते पहुंचते तक तो काफी ज्यादा कम हो जाता है। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस पे डिपेंड करता है, और बहुत सारी मेडिकेशन वगैरह आपका काम कर रहा है नहीं कर रहा है, न्यू हेयर ग्रोथ अगर आ रहे हैं, मान लो पुराने पे तो काम हो रहा है, बट अगर नए हेयर ग्रोथ हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं, आपका हार्मोन अभी बैलेंस नहीं हुआ है, तो आपको अगर सेशंस बढ़ाना पड़ा तो दे विल सजेस्ट कि हाँ आप 2 सेशंस और बढ़ा लो, या आप 4 और सेशंस ले लो, वो डिपेंड करता है। बट अगर आपका सब कुछ ओके है, सब कुछ नॉर्मल है, लाइफस्टाइल सही है, सब कुछ सही है, और फिर अगर आप लेजर ट्रीटमेंट 6 सेशंस भी लेते हो ना, तो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेजर हेयर रिमूवल के, लेजर हेयर ट्रीटमेंट देने सर्विसेज की। लाइक बहुत सारे ट्रीटमेंट लाइक आपको जाके भी लेने पड़ते हैं, प्रॉपर उनके यहाँ जाना पड़ता है और वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, बट मैंने फाइनली बहुत सारे रिसर्च के बाद जो एक बजट में और एक कन्वीनियंट ऑप्शन जो मुझे लगा ना, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, वो मेरा स्किन्सी के साथ रहा, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है और आपको आराम से आपके इजी कंफर्ट घर में आके आपको सर्विस मिलती है। आपको सिर्फ फ़ोन पे एक बुकिंग करनी होती है। और बजट की भी मैं अब बात करूँ तो मैंने 3-4 जगह पता किया था, उसमें से सबसे ज़्यादा जो बजट फ्रेंडली मुझे लगा ना, वो मुझे इनकी सर्विस लगी। रेस्ट में भी किसी और को ज़्यादा कहीं मिला होगा, आई डोंट नो, बट येस मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, पर्सनल जो चीज़ें थी वो इतना ही थी, वो यहाँ पे मिली मुझे जाके। और प्राइस अगर मैं बोलूँ तो दिल्ली एनसीआर का ये था, अलग स्टेट में स्टेट वाइज डिपेंड करता है।
कि आपको शायद कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है, बट मेरी नॉलेज में ये है कि स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी भी स्टेट में हो, कहीं पे भी हो, आपको सिर्फ उनके वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाके आपको अपनी क्वेरी डालनी है और उसके बाद वहां से आपको कॉल्स आ जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको एक ट्रायल सेशन भी मिलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइसी हो, कंफ्यूज हो, डरे हुए हो, तो आपको वहां पे एक ट्रायल सेशन मिलता है। दैट इज कॉस्ट ओनली अराउंड 500 रुपीज वन ट्रायल सेशन। तो आप उसको बुक कर सकते हो, आप सर्विस ले सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, सिर्फ 500 रुपीज में। तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप पहले ट्राई कर सकते हो कि आपके लिए सही है नहीं है, आप करा सकते हो नहीं करा सकते हो, एंड देन आप आराम से अपनी पूरी बुकिंग कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पे जाना है, वहां पे क्वेरी डालनी है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह सब पूछते हैं वहां पे, वो डालनी है, एंड उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली कॉल आ जाती है वहां से। कॉल आएगी या फिर मैसेज आएगा, कुछ भी, जैसे ही आप वहां पे रजिस्टर करते हो, एंड देन आप वहां पे अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, सारी चीजें, एंड उसके बाद आप ट्रायल सेशन ले लो अगर आपको लेना है तो, एंड देन आप एंजॉय कर सकते हो इसके पूरे सेशन को। और अपने प्रॉब्लम से ना, जो भी ये ऑकवर्ड सिचुएशन है, उससे आपको बहुत ही जल्दी रिलैक्सेशन मिलेगी, बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा, और आप इजीली अच्छे तरीके से आप घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। आपको कभी कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, या मैं कैसे किसी को फेस करूं, या कोई मुझे चिढ़ाएगा, कोई मुझे छेड़ेगा, कोई मुझे क्या बोलेगा। तो आपको इन चीजों की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो गाइस यहाँ पे कुछ पिक्चर्स इंसर्ट कर रही हूँ। ये पिक्चर है मेरी सबसे पहले जब मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया था। कितने ज्यादा दाग हो रखे हैं आप देख सकते हो। इतना ऑकवर्ड था ना, मतलब कैमरे में इतना क्लियर नहीं है, इससे भी ज्यादा ऑकवर्ड था। फिर धीरे धीरे करके जब मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया तो ये जो पिक्चर अभी आपको दिखेगा ना, ये मेरे सेकंड सेशन के बाद का है। यहाँ पे भी आप कंडीशन देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा वर्स था। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, मोटे मोटे से हेयर्स थे और दाग भी धीरे धीरे कम हो रहा था। बट यस, ये मेरा था थर्ड सेशन जब हेयर्स थोड़े से थिन हो गए थे, बट दाग उतना ज्यादा खत्म नहीं हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद की जो पिक्चर्स अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना, ये है मेरे फोर्थ सेशन का। दाग बहुत कम हो गया है, हेयर्स बहुत ही ज्यादा थिन होने लगे थे। देखो यहाँ पे हेयर्स हैं, लेकिन काफी थिन हो गए हैं। पहले की तरह मोटे, बिल्कुल बियर्ड की तरह नहीं थे। और ये है मेरा अभी लाइक कुछ दिन पहले के ये पिक्चर्स हैं, हाँ अभी के, फिफ्थ सेशन से पहले के। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, हेयर्स बहुत ही पतले हो गए हैं, बहुत ही थिन हो गए हैं, और जो दाग वगैरह ना वो भी कम हो गया है। सो गाइज, होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। और जितने भी लोगों ने मेरे से क्वेरी करी थी ना, बहुत क्वेरीज आई थी मेरे को, इंस्टाग्राम पे भी आई थी, फेसबुक पे भी आई थी, एंड देन यूट्यूब पे तो आई ही थी। तो उनके लिए ये आई होप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जितने भी लोगों ने मेरे से क्वेरी करी, जिनको भी मैं रिप्लाई कर पाई, उन सबको मैंने यही सजेस्ट किया कि आपको टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से इसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। बस अपना बजट देख लेना है, बिकॉज वो एज कम्पेयर टू फेशियल और जो टेम्प्रेरी सोल्यूशन है उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो बस आपको अपना बजट देखना है, बट बाकी चीज़ें एब्सोल्युटली ओके हैं। आराम से आप इसकी सर्विस ले सकते हो और अपनी प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर सकते हो। मतलब 1 साल के लिए तो कम से कम आपको रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद अगर आपको फिर से थोड़े बहुत हेयर ग्रोथ आते हैं, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है ना, इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है, तो उसके लिए ना आप फिर से एक मेंटेनेंस आता है, मेंटेनेंस सेशंस आते हैं, वो आप बुकिंग कर सकते हो, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड हाफ पड़ती है। जैसे मान लो, अगर अभी मैंने कराया नहीं है क्योंकि मेरे 6 सेशन हो जाए फिर मैं देखूँ क्या रिजल्ट है, बट अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो गया। अगर मैं दाग की बात करूँ ना, बहुत कम हो गए हैं। मतलब इतने मोटे मोटे हेयर्स आते थे ना मेरे चिन पे, बहुत ही मोटे, मतलब जैसे बियर्ड होता है ना, बिल्कुल उतना थिक आता था, एकदम ब्लैक, एकदम थिक। और अगर मैं उसको पुल आउट करती थी ना तो ब्लड आ जाता था, इतना ज़्यादा होता था। तो उन चीज़ों से तो मुझे बहुत रिलैक्सेशन मिली है, बहुत ही थिन हो गए हैं मेरे हेयर्स, और जो दाग हो गए थे ना दोनों साइड में, वो भी बहुत हद तक कम हो गए हैं। जो मेंटेनेंस वाला जो सेशन होता है ना, शायद मुझे लेना पड़े, आगे देखते हैं, जैसा भी होगा वो अपडेट मैं आपको जरूर करूंगी। तो उसमें आपकी कॉस्टिंग हाफ चली जाती है, क्योंकि वो भी इसी तरीके से प्रॉपर होता है, लेकिन तब आपकी हेयर ग्रोथ कम हो गई होती है, और तब आपकी हेयर ग्रोथ भी लंबे लंबे टाइम पे, लाइक हर महीने या 2 महीने पे नहीं आएगी, 3 4 5 महीने में कभी आपको लगेगा कि हाँ अब हेयर ग्रोथ आ गई है, हटाने की जरूरत है, तो आप उस सेशन को बुक कर सकते हो। तो गाइज, ओवरऑल ये एक इन्फॉर्मेशन था, सब कुछ सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर अप कर दी हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, कुछ भी एड ऑन नहीं किया है, कुछ भी दिखाया फालतू नहीं है कि कुछ भी ऐड कर दो, बस ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, कुछ भी नहीं।
जो भी चीजें मैंने फील करी, जिन चीजों से मैं गुजरी हूँ, वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जितनी क्वेरीज आई थी ना, उन सब को ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। और जो चीजें मैं फेस कर चुकी हूँ, लाइक थायराइड, पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस, वो भी इन चीजों को फेस कर रही थी। तो इसलिए मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। सो गाइज, अगर आप पीसीओडी और थायराइड के लिए भी कुछ चीजें चाहते हो, जो मैं अपने घर पे भी कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें ट्राई कर रही हूँ। मैं नेचुरोपैथी से भी जुड़ी थी इन चीजों के लिए, जिससे मुझे काफी हेल्प भी मिली थी। तो वो चीजें अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या हेल्प कर सकती हैं। मेडिकेशन में भी मैंने कुछ आयुर्वेदिक चीजें खाई हैं, जिसकी वजह से मुझे काफी हेल्प मिली है। थायराइड मेरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, एक्सट्रीम था। मतलब अभी लाइक मैंने अभी पिछले हफ्ते टेस्ट कराया था एंड ये बहुत ही ज़्यादा डाउन आ चुका है। तो अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन चाहते हो, क्या चीज़ें मैं कर रही हूँ, तो मेरे से ज़रूर ज़रूर आप कमेंट करना। मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगी, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और हेल्पफुल लगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो बेल बटन है ना गाइज, उसे जरूर हिट करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और गाइज, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।